आज के क्लास में वेब पेज डिजाइन करेंगे यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, सर्च करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। लैंग्वेज आपका जावा चूज होना चाहिए। प्रोजेक्ट पे मापेन, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं वेब डिजाइन। उसके बाद जावा का आपका जो भी वर्जन होगा आप चूज करना उसको। उसके बाद हमको दो डिपेंडेंसी ऐड करना है। फर्स्ट वाला है डेव टूल्स, सेकेंड में है वेब स्प्रिंग वेब। उसके बाद जेनरेट पे क्लिक करना है, सेव कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इस फोल्डर को डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। इस फोल्डर को आप कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे, cmd इंटर, देन इधर लिखते हैं कोड स्पेस डॉट। इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे। मेन फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं वेब ऐप। इस वेब ऐप के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं header.jsp। इस हेडर पार्ट पे अभी हम डिजाइन ला के डालेंगे बूटस्ट्रैप से। उससे पहले एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में सर्वर डॉट पोर्ट दे देते हैं 8081। के बाद JSP पेज रन करने के लिए हमको एक और प्रॉपर्टीज ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है spring डॉट mbc डॉट view डॉट सफिक्स इक्वल्स टू डॉट JSP। इन कॉम फाइल में हमको JSP रन करने के लिए एक डिपेंडेंसी चाहिए। ये डिपेंडेंसी के बाद वो हमारा डिपेंडेंसी ऐड होगा। इसलिए हम ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे tomcat embed jasper maven। तो फर्स्ट में जो लिंक आएगा उस पर उसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट वर्जन पे चूज करना है हमको। नीचे जो मावेन का डिपेंडेंसी है उसको कॉपी कर देना, ला के डिपेंडेंसी के नीचे हमको ये डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। इससे ये वर्जन हटा देते हैं, इधर ऐड कर देते हैं स्कोप प्रोवाइडेड। अब हम हेडर को पहले कुछ लिख लेते हैं, देखते हैं कि हमारा हेडर पेज रन होता है कि नहीं। तो लिख लेते हैं हेडर पेज, और वेब डिजाइन के अंदर हम एक न्यू फाइल कंट्रोलर बना देते हैं, इसका नाम देते हैं ano कंट्रोलर डॉट जावा। इसके अंदर हम उसको मैपिंग करेंगे। तो पहले हमको कंट्रोलर ऐड करना है, @कंट्रोलर। फिर हम ऐड करेंगे गेट मैपिंग, @गेट मैपिंग। मैपिंग का नाम दे देते हैं इधर
क्लास हेडर एंड पब्लिक स्ट्रिंग मेथड का नाम देते हैं हेडर, रिटर्न कर देंगे हेडर डॉट जेएसपी को, रिटर्न करेंगे हेडर। तो जब हमारे हेडर मैपिंग पे कॉल होगा तो हेडर डॉट जेएसपी पे वो रिटर्न करेगा। तो गेट मैपिंग को इंपोर्ट कर देते हैं। अभी जाके टर्मिनल पे स्प्रिंग बूट स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं nb-nw स्प्रिंग बूट स्प्रिंग हाइपन बूट कॉलन रन, एंटर। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। प्रोसेस रनिंग। ब्राउजर पर जाके हेडर को रन करते हैं। पहले लोकल होस्ट कॉलन 8081 जो आपका सर्वर का पोर्ट आईडी है स्लैश हेडर। हमारा हेडर पेज सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम इस हेडर पेज पे डिजाइन डालेंगे। तो हम सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करना है, देन क्लिक करना है एग्जाम्पल। उससे पहले हम जाके सीडीएन डाल देते हैं। तो फर्स्ट वाला सीएसएस का सीडीएन कॉपी कर लेते हैं और हेडर डॉट जेएसपी को जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट भी कर लेते हैं। देन हमको क्लिक करना है एग्जाम्पल्स के अंदर। थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक हेडर पार्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद हेडर्स हेडर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर मल्टीपल हेडर का एग्जाम्पल है, आपको जो भी पसंद है आप इधर से ले सकते हो। तो मुझे ये हेडर लेना है तो मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। देन इधर एक माउसर का पॉइंट है, जो भी आपको डिजाइन चाहिए उसके ऊपर माउस स्क्रॉल करते रहना तो ये उसका हेडर चूज कर लेगा। तो ये हेडर को राइट क्लिक करके कॉपी, देन कॉपी एलिमेंट, इसको लेके हमारा हेडर डॉट जेएस पेज पे पेस्ट कर देना है। अभी जो भी सारा मेनू है उसको थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। तो लगते हैं कॉन्टैक्ट और प्राइसिंग को हटा के दे देते हैं गैलरी। थैंक यू और अबाउट को ऐसे रहने देते हैं। अभी जाके हम हेडर को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आ गया हमारा डिजाइन वो हेडर पार्ट का। अभी हम जो भी सारा जितना ही मेनू है सभी का पेज को एक्टिव करेंगे। तो वेब ऐप में एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं होम डॉट जेएसपी। होम डॉट जेएसपी पे हमको डिजाइन डालना है। तो पहले आनो कंट्रोल में जाके होम का गेट मैपिंग कर लेते हैं। गेट मैपिंग का नाम दे देते हैं होम, रिटर्न करेगा हमारा होम पेज पे। तो अभी हम जब होम पे क्लिक कर रहे हैं तो इधर आ जा रहा है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले होम का एक डिजाइन ले लेते हैं, उसके बाद उसको सेटिंग करते हैं। ये हेडर का थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इधर आपको एक एग्जांपल दिखाएगा कोरोजोल का, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। इधर हमारा होम पेज का डिजाइन हमको दे दिया है, तो ये इस डिजाइन को हमको पूरा लेना है। इसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हैं, देन कंट्रोल ए करने के बाद हमारा सारा कोड कॉपी हो गया। उसको लेके हम होम डॉट जेएसपी पे पेस्ट कर देते हैं।
हमारा सारा कोड पेस्ट हो गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हेडर पार्ट है इधर प्रेजेंट है, इसको हम इधर से हटा देते हैं, क्योंकि हमारा सेपरेट हेडर पे पेज है हमारे पास। तो ये हेडर पार्ट को हटा देते हैं। जहाँ पर देख सकते हो मेन टैग स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर से ही हेडर पार्ट प्रेजेंट हुआ। उसी तरह से हमारा फुटर पार्ट भी है, तो फुटर पार्ट को भी हटा देते हैं, क्योंकि हमारा सेपरेट फुटर हम बाद में इंक्लूड करेंगे। तो कोड के स्टार्टिंग में हम लिखेंगे JSP कॉलन इंक्लूड स्पेस पेज इक्वल्स टू हेडर डॉट JSP। इसको क्लोज कर लेते हैं टैग को, JSP कॉलन इंक्लूड। फाइल को सेव कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, ये हेडर पे जो होम प्रेजेंट है, इसके अंदर जो मैपिंग पे हम नेम दिए थे, उस मैपिंग का नेम क्या है, स्लैश होम। तो इधर दे देते हैं वाइट, क्योंकि वो थोड़ा ब्लैक दिख रहा था, इसीलिए उसको हम वाइट कर लेते हैं। तो इधर हमको हेडर हटा के लिखना है होम, एंटर। इधर हमारा होम पेज का डिजाइन आ चुका है विथ हेडर इंक्लूड होके। अभी जो ये जो स्लाइडर है, इस पे हम कुछ इमेजेस डालेंगे। तो पहले इधर सर्च कर लेते हैं कुछ इमेजेस। मैं एजुकेशन सिस्टम का कुछ इमेज डालूंगा उस स्लाइडर पे, एजुकेशन सिस्टम इमेजेस। आपको इधर से जो भी इमेज चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक, देन कॉपी इमेज एड्रेस। आप उसको डाउनलोड करके भी आपके डिरेक्टरी पे रख सकते हो। तो ये इमेज इमेज का एड्रेस लेके जो बॉडी टैग जहाँ पर स्टार्ट हुआ है, उसका थोड़ा सा नीचे आप थोड़ा देखोगे मेन टैग स्टार्ट भी होगा। मेन टैग के अंदर आपका बहुत सारा एसबीजी का टैग होगा। तो फास्ट में जो 179 पे जो एसबीजी टैग स्टार्ट हुआ है, उसके नीचे ही आपको एक इमेज टैग को स्टार्ट करना है। लिखना इमेज img, देन src, देन जो एड्रेस आपने कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट कर देना है। देन ऊपर जो एसबीजी का क्लास है, क्लास से लेके विड्थ और हाइट तक हमको कॉपी करके हमारे इमेज के अंदर वो क्लास और हाइट विड्थ को पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो एसबीजी है उसको इधर से हटा देना है। फाइल को सेव कर लेते हैं। अभी जाके हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारा इमेजेस आया कि नहीं। हमारा इमेज आ चुका है। उसी तरह से जितने भी सारा एसबीजी है, आप सभी को हटा के उसका क्लास और हाइट विड्थ दे के आप इमेजेस चेंजेस कर सकते हो। देखो जहाँ पर मैंने एसबीजी सिलेक्ट किया, तो जिधर भी एसबीजी हमारा प्रेजेंट है सभी जगह वो सिलेक्ट होके आ चुका है। तो आप हर एक इमेज ऐसे ही डाल सकते हो इमेज टैग के थ्रू। देन हम जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। पहले हम वेब ऐप में एक कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी, हम गूगल पे सर्च करते हैं उसका थोड़ा टेम्पलेट कॉन्टैक्ट फॉर्म का। इधर बूटस्ट्रैप पे नहीं, तो आप बहुत सारा साइट है जैसे जहाँ पर भी आपको बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा। तो मैं तो सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म बूटस्ट्रैप। तो ये एक डिजाइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, इसका मैं कोड लेना चाहता हूँ। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो उसका HTML का कोड मिल जाएगा मुझे पूरा। तो मैं HTML का कोड को कॉपी कर लूँगा और कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी पे पेस्ट कर दूँगा।
देन उसका अगर CSS का फाइल कुछ होगा तो CSS का फाइल हमको कॉपी करना है। CSS में बूटस्ट्रैप लिंक है, इसलिए ये दो लिंक आपके पेस्ट कर देते हैं। और इस पेज पे भी JSP हेडर पेज को इंक्लूड कर देते हैं। JSP इंक्लूड पेज पे देते हैं क्या, हेडर डॉट JSP। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। और ये पहले हमको आना कंट्रोलर पे वो JSP का गेट मैपिंग करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट उसको मैपिंग का नेम देते हैं कॉन्टैक्ट। अभी हम हेडर पे जाके उस मैपिंग का नेम देते हैं कॉन्टैक्ट। इस फाइल को सेव करके जाके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आया कि नहीं। पहले हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट पे जब क्लिक करते हैं देख सकते हो कॉन्टैक्ट का डिज़ाइन आ चुका है। अभी नेक्स्ट जाएंगे गैलरी पे। तो पहले वेब ऐप में जाके एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं गैलरी डॉट JSP। तो इधर सर्च करते हैं गैलरी बूटस्ट्रैप डिजाइन। तो आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ से आप फ्री टेम्पलेट ले सकते हो। मैं ये वाला थोड़ा चूज करता हूँ। इसका प्रीव्यू में देख सकते हो कि हमारा गैलरी इस तरह से आएगा। तो मैं इसका HTML का कोड कॉपी कर देता हूँ, इसको लेके गैलरी पेज पे पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट CSS पे, ये बूटस्ट्रैप नहीं है, CSS फॉर्मेट में है, इसलिए हमको उसको स्टाइल टैग के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखते हैं स्टाइल स्टाइल स्क्रिप्ट में स्टाइल स्टाइल टैग को एंड करते हैं। और ये स्टाइल के अंदर हम उस कोड को पेस्ट कर लेंगे। अभी देखते हैं उधर कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड है कि नहीं। इससे पहले हम JSP कोलोन इंक्लूड हमारे हेडर पेज को इंक्लूड कर लेते हैं इस पेज पे, हेडर डॉट JSP। JSP को इंक्लूड को एंड करते हैं। अभी जो गैलरी डॉट JSP ओपन गया है उसका गेट मैपिंग करते हैं। मैपिंग का नेम देते हैं गैलरी। अभी हेडर पार्ट पे आके गैलरी का मैपिंग पे जो नेम दिया है उसको हाइपरलिंक पे लिख लेते हैं /गैलरी। अभी जाके रिफ्रेश करते हैं हमारा पेज को। होम पेज पे क्लिक करना है, रिफ्रेश, गैलरी पे क्लिक करना है। हमारा गैलरी पेज आ चुका है। तो ये उसका डिफ़ॉल्ट जो फोटो वगैरह है
तो वो शो कर रहा है। हम इस पर नया कुछ इमेज डालेंगे, तो मैं एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड कुछ डालूंगा। तो आपको इधर से जो भी कुछ इमेज लेना है उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, gallery.jsp पे इधर एक हाइपर लिंक होगा एसआरसी में, उसको लेके पेस्ट कर देना है इमेज के एसआरसी में। सेव करके इधर आके रिफ्रेश करते हैं। कॉपी नहीं हुआ था इसलिए मैं और एक बार कॉपी कर लिया, एसआरसी के अंदर उसको पेस्ट कर देना। गैलरी पेज को आके रिफ्रेश करते हैं, हमारा इमेज आ चुका है। उसी तरह से आपको जिस भी इमेजेस ऐसे चाहिए गैलरी के अंदर की, आप ऐसे डाल सकते हो उस एसआरसी के अंदर। देन हम सर्च करते हैं FAQ बूटस्ट्रैप डिजाइन। जिस भी साइट से आपको टेम्पलेट चाहिए आप यूज कर सकते हो। ये पहला वाला लिंक क्लिक करता हूँ। थोड़ा ऊपर अगर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो इधर हमको वो पेज का डिजाइन मिल जाएगा HTML कोड का। तो ये पेज हमारा ऐसे दिखेगा। अगर प्रीव्यू देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो इधर ये FAQ लिखेगा, क्वेश्चन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसका आंसर पेज खुल के आएगा। तो हम HTML का कोड कॉपी कर लेते हैं, वेब ऐप में एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं क्या FAQ.jsp। के अंदर हम सारा कुछ कोड पेस्ट कर लिए। उसके ऊपर उस पेज का CSS का डिज़ाइन और जावास्क्रिप्ट का डिज़ाइन पेस्ट कर लेंगे। CSS का डिज़ाइन पेस्ट हो गया, CSS का कोड, देन जावास्क्रिप्ट का कोड भी इधर से कॉपी कर लेते हैं, उसको लेके पेस्ट कर लेते हैं। अभी इस पेज पे भी हम हेडर पेज को इंक्लूड कर लेते हैं। इधर से कॉपी कर लेते हैं, FAQ पेज पे लेके पेस्ट कर देते हैं। तो अभी आना कंट्रोल पे जाके FAQ पेज को गेट मैपिंग करना। मैपिंग का नाम दे देते हैं FAQ। तो इधर मैपिंग पे जो भी आप नाम दे दोगे वो हेडर पेज पे जाके वो हाइपरलिंक पे उसी नाम से लिखना है। तो देख लेते हैं FAQ/FAQ। तरह के हमारा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। होम आ गया हमारा, कॉन्टैक्ट, देन गैलरी, FAQ। हमारा FAQ पेज आ चुका है। तो क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो उसका आंसर ओपन हो गया है। अभी हम चलेंगे अबाउट पर डिजाइन करने के लिए। तो पहले हम about.jsp बना लेते हैं। तो इधर सर्च कर लेते हैं अबाउट, अबाउट पेज का डिजाइन सर्च कर लेते हैं इधर, अबाउट और बूटस्ट्रैप डिजाइन। तो इस कोड का मैं डिजाइन का मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, लेके about.jsp में पेस्ट कर देता हूँ।
नेक्स्ट अगर उसका CSS का कुछ कोड होगा तो उसको भी कॉपी कर लेना, इसको लेके पेस्ट कर देना उस पेज पे, एंड सेव कर लेते हैं। सेम उसी तरह से ये पेज को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं अभी, और ऊपर जाके हेडर को इंक्लूड कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं और आना कंट्रोल पे आके अबाउट पेज का मैपिंग कर लेते हैं। गेट मैपिंग पे लिख लेते हैं क्या, अबाउट। अब इस अबाउट पेज को हेडर पे हाइपरलिंक कर लेते हैं, स्लैश अबाउट। अभी जाके हमारा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, होम देन अबाउट आ चुका है, लेकिन फोटो नहीं आ रहा है। इसके लिए इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, सीरी सर्च कर लेता हूँ इमेजेस पे। इधर से आपको जो भी इमेज चाहिए उसका, इस इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेना, अबाउट डॉट जेएसपी पे इधर एक एसआरसी है इमेज टैग के अंदर, उसके अंदर आप उसको इमेज का एड्रेस पेस्ट कर देना। अभी रिफ्रेश करते हैं, हमारा इमेज आ चुका है। देन इसको आप चेंजेस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अभी देखेंगे लॉगिन पे क्लिक करने से लॉगिन पेज कैसे ओपन होगा। तो पहले हम वेब ऐप में एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं लॉगिन डॉट जेएसपी। तो उसी तरह से आपको एक लॉगिन का भी डिजाइन लाना है। तो इधर हम सर्च कर लेते हैं लॉगिन बूटस्ट्रैप डिजाइन। जो भी पेज का डिजाइन आपको अच्छा लगता है, देखो प्रीव्यू में हमको ऐसे दिखने वाला है ये पेज। तो उसका HTML कोड कॉपी कर लेते हैं, उसको लेकर लॉगिन डॉट जेएसपी पे पेस्ट कर देंगे, और उसका CSS हमारा बूटस्ट्रैप नहीं था इसलिए हमको स्टाइल टैग के अंदर वो सारा कुछ कोड को सेम लॉगिन पेज का भी गेट मैपिंग करना है हमको। लॉगिन तो अभी हेडर पार्ट पे जो लॉगिन का बटन है इस पे हम अभी उसको हाइपरलिंक करेंगे। तो हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग स्टार्ट करते हैं, href इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं उस मैपिंग का नेम, लॉग इन, लिखते हैं स्लैश लॉग इन, लास्ट में आके उस ए टैग को एंड कर लेते हैं हाइपरलिंक को। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं हमारा पेज को। अब जब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर हमारा लॉगिन पेज का डिजाइन आ चुका है। अगर उस पर जो इमेजेस है उसको अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो किसी भी इमेज को आप उसका एड्रेस कॉपी कर देना है, लॉगिन डॉट जेएसपी पेज ओपन करना है,
इधर एक इमेज एसआरसी का एक लिंक है, तो जो भी आपको इमेजेस उधर डालना चाहिए उसका एड्रेस उस पर पेस्ट कर देना है। मेरा उसका एड्रेस कॉपी नहीं था, इसलिए और एक बार कॉपी कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। मैं अभी जाकर रिफ्रेश करूँगा तो इधर हमारा इमेजेस आ चुका है। तो उसी तरह आप इमेजेस चेंज कर सकते हो। अभी चलेंगे साइन अप पेज के लिए। तो वेब ऐप में पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम देते हैं साइन अप डॉट जेएसपी। सेम साइन अप के लिए भी एक पेज डिजाइन सर्च कर लेते हैं, साइन अप बूटस्ट्रैप डिजाइन। आपको जिसका भी डिजाइन चाहिए उसका कोड इधर से मिल जाएगा। तो इधर सिर्फ HTML का कोड है, तो इसलिए उसका HTML का कोड कॉपी कर लेते हैं, उसको लेके साइन अप डॉट जेएसपी पेज पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे बूस्टरअप यूज हुआ है, इसलिए हम इस पे हेडर को इंक्लूड कर लेते हैं। जेएसपी इंक्लूड को कॉपी कर लेते हैं, साइन अप पे जाके उस कोड को पेस्ट कर लेते हैं। अभी सेम लॉगिन की तरह साइन अप का भी गेट मैपिंग करना है। तो जो भी आप जेएसपी पेज बनाओगे सभी के लिए हमको गेट मैपिंग करना कंपलसरी है। लॉगिन को चेंज करके लिखेंगे साइन अप, हेडर पे जाके सेम उसी तरह से हाइपरलिंक कर लेंगे साइन अप बटन के लिए। इधर लिखेंगे साइन अप, लास्ट में ए टैग को एंड कर लेता हूँ। फिर जाके हमारा पेज को रिफ्रेश करेंगे, एंड साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा साइन अप का बटन पेज खुल चुका है। हमारा सारा पेज डिजाइन हो चुका है। अभी आप उसी तरह से वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, एक स्टैटिक वेब पेज। तो इधर जो लॉगिन का बटन है लॉगिन पेज पे, थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर एक साइन अप का लिखा होगा, उस पर हम साइन अप का मैपिंग का नेम दे देते हैं। जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हम साइन अप पेज पे जंप करेंगे। तो इधर आप साइन अप पे क्लिक करने के बाद साइन अप पे आ चुके हैं। इसी तरह से आप एक पेज से दूसरे पेज को जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।